रहने का आपको मैं सलीका दिखाऊं तो एक कमरा होता है, कमरे में 8 बंदे भी हैं, 10 बंदे भी, मैंने 16-16 बंदे भी देखे। बेटा हुआ 2 साल का, अभी तक पैदा हुआ है, लेकिन मैं इसको देख नहीं पाया कि मतलब अच्छे कपड़े ये वो तो मिलता है यार माशाल्लाह। जब मैंने यहाँ आके देखा दुबई के अंदर कि यार यहाँ लोगों की लाइफ कैसे हैं, लोग रहते हैं कैसे, ऐसे दिखाए जाते हैं कि हम दुबई में जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बड़े अच्छे काम है, बड़े सुकून में हैं, बड़े बिल्कुल मतलब अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ है। मैं को देखता है, महसूस करता है तो उसकी हालत बिल्कुल अजीब से, कितने बंदे तो भाग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दुबई की ज़िंदगी, बुर्ज खलीफा, दुबई। लोग सुनते हैं, अपने अपने मुल्कों में सुनते हैं, ऐसी उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सोच, ब्रांडेड जूते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग यहाँ पर आकर उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से कटती है। शायद आपके वालिद इधर होंगे, आपके भाई इधर होंगे, आपकी शायद फैमिली का कोई ना कोई मेंबर यहाँ पर आया होगा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से सफ़र की है, उसकी दिख तो आपको बहुत एग्जीक्यूटिव रही है, लेकिन वो बिहाइंड द पार्ट वो कैसे अपनी लाइफ को काटता है, उसके साथ क्या क्या नहीं होता, क्या मसाइल आते हैं। हमारे साथ आज हमारे एक दोस्त हैं नदीम साहब, पिछली वीडियो में भी हमारे साथ थे। पिछली बार हमारी जो डिस्कशन हुई थी, दुबई के जो वीज़ाज़ के हवाले से पैसे दे के आते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है उनके साथ, बेड स्पेसेस पे क्या क्या मामलात होते हैं, क्या मसाइल आते हैं। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। जी नदीम साहब, मुझे बताइए कि मुझे भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि लोग एक जो इमेज क्रिएट करते हैं कि भाई हम दुबई जा रहे हैं, जी जी, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। जो लोग दुबई आने के बाद जो ज़िंदगी होती है, क्या क्या है वैसे। हुसैन भाई, बात ये है कि वो बात आपकी हकीकत है, आपने जो बयान किया बड़ा अच्छा अर्ज किया आपने। मसला ये है कि लोगों को ख्वाब ऐसे दिखाए जाते हैं कि हम दुबई में जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बड़े अच्छे काम है, बड़े सुकून में हैं, बड़े बिल्कुल मतलब अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ है और अच्छे अंदाज में लोग रहते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो यार हम क्यों ना जाएं दुबई। ठीक है ना, लोगों की सोच बता रहा हूँ मैं, थिंकिंग बता रहा हूँ। जब लोग अपना वीज़ा लेते हैं, जब यहाँ आते हैं, जब यहाँ की ज़िंदगी मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत करें कि यहाँ की ज़िंदगी आपने भी गुजारी है, हमने भी गुजारी है। तो एक टाइम था जब मैं आया था 2004 में, तो जो आपने जो अर्ज किया वही मेरे साथ भी हुआ है। अब शुरू में आए, पहले तो काम नहीं मिल रहा था, काम की टेंशन। जब काम मिला, जब मैंने यहाँ की लाइफ देखी, लाइफ स्टाइल देखा कि यार ये तो, मैं तो वहाँ जो देखता था, तो जब पाकिस्तान बंदा आता था दुबई में, ये राडो घड़ी, बॉक्सी की मतलब अच्छे कपड़े ये वो तो मिलता है यार माशाल्लाह। जब मैंने यहाँ आके देखा दुबई के अंदर कि यार यहाँ लोगों की लाइफ कैसे हैं, लोग रहते कैसे हैं, लोग क्या क्या करते हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे भाई, बात ये है कि इससे बड़ी इमारतें देख के आप अपने को आप वो ना करें, आप देखें कि यहाँ लोग रहते कैसे हैं। रहने का आपको मैं सलीका दिखाऊं तो एक कमरा होता है, कमरे में 8 बंदे भी हैं, 10 बंदे भी, मैंने 16-16 बंदे भी देखे एक कमरे के अंदर। अच्छा। अब वो बेचारे मतलब वो किस तरह रहते हैं, फिर रहने के बाद फिर इनको मतलब खाना खुद बनाना पड़ता है। बाहर खाओगे तो आप नहीं बचा पाओगे, बिल्कुल। शेयरिंग में खाना, एक दिन आपका टाइम होगा, एक दिन उसका टाइम होगा, वो खाना बनाना है, फिर कपड़े धोने। अगर आप लॉन्ड्री में देंगे तो आप वो पैसे सेव करना चाहते हैं, आप कपड़े भी आपको धोने, यानी हर चीज़ आपको खुद करनी है। ठीक है ना। इसके बाद जब हकीकत में जब घर वाले फ़ोन करते हैं तो बड़े खुश अंदाज में बात करते हैं। अब आप उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, वो किस तरह ज़िंदगी काट रहे हैं। अभी एक बंदे ने मुझे, मेरे रूममेट था, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैं जब यहाँ था, तो उन्होंने मुझे अर्ज़ किया था कि यार मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा बेटा हुआ 2 साल का, अभी तक पैदा हुआ है, लेकिन मैं इसको देख नहीं पाया। अल्लाह। तो ये ज़िंदगी है। वो अपना बस एक दुखी अंदाज में बात कर रहा था। अब घर वाले बोलते हैं कि भाई बस पे जो भी मसला हो, पैसे भेजो, बस पैसे भेजो। अब वो बेचारा क्या करेगा, खुद नहीं खाता लेकिन घर वालों को देता है। वो आया इसी मकसद के लिए ना। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि बेचारा बस अपनी टेंशन में रहता है कि मैं क्या करूँ। उसको सोच होती है कि यार 2 साल के बाद जाऊँगा, कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जमा करता रहूँगा अपने घर वालों के लिए। फिर 10 मसले होते हैं, फिर ख़ानदान वाले फ़ोन करते हैं कि भाई हमें भी आप बुलवाओ, आप इतना अच्छा रहते हो, इतना अच्छा स्टाइल है आपका। अब उनको बताओ कि यहाँ ज़िंदगी क्या है। ये जो बेड स्पेसेस की जो बात है, जी जी बेड स्पेस पे मैं आपको थोड़ा सा, मैं अपना भी जी जी शेयर जी करना जी, बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल।
बेड स्पेस तीन तीन मतलब एक बेड होता है, उसके ऊपर 3 फ्लोर्स का वो बना देते हैं, मतलब बिल्कुल। 3 बेड बना देते हैं। फिर एक बेड के नीचे जो है ना, उनका बैग भी उधर ही होता है। छोटा सा एक बेड होता है, उसके ऊपर उनका अपना बैग भी होता है, अपने मैले कपड़े भी होते हैं। वही कपड़े बेचारे वहाँ पर उतार के वहीं रखते हैं, वही करते हैं। फिर रूमों में 14-14, 15-15 जो लोग होते हैं, उनके आपस में एसी के ऊपर लड़ाई होती है। ये सारे मामलात होते हैं। फिर उसी के ऊपर बेचारे खाना भी खाते हैं। फिर एक रूम में रह के भी लोगों की आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। तो ये भी एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं। फिर इसके अलावा फिर जो रिश्तेदार के लिए कपड़े लिए हैं, या फिर अब अपने मुल्क हर जा कोई रहे हैं, फरमाइश करता तो है कि मेरे वो लिए। सारे कपड़े भी अपने बेचारे वो उसी लगेज में भर रहे होते हैं। लेकिन आपको बज़ाहिर दिख ऐसा रहा होता है कि भाई वो दुबई में बहुत हाई फाई घर होगा, बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल होगी, कपड़े भी खुद धो रहा है, बड़े बड़े जो है खटमल किस्म की चीज़ें वो बहुत भी बहुत जो है ज़्यादा। ना उनको काट रही होती हैं, फिर भी वो सरवाइव कर रहे होते हैं। लोगों को आपको नहीं बताते, लेकिन दुबई की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ दुबई में नहीं, इसके अलावा और भी बैरूनी ममालिक में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी ये सारे मसाइल होते हैं। तो और मज़ीद बताइए नदीम साहब, लोग क्या करें, मतलब उसमें क्या असल में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लोग पाकिस्तान से बेजार हो गए, और हमारे मुल्क में आपको पता है माशी जरिया तो है ही नहीं किसी किस्म का भी। तो लोग ये सोचते हैं जो हम यहाँ 20,000 कमाते हैं, दुबई में जाएंगे तो 1 लाख कमाएंगे तो हमारा हम्म, घर अच्छा चलेगा। वो जाहिर बात है, ऐसा ही होता है। इंसान सोच के आता है कि यार, हम्म, अब जब बंदा वो यहाँ आता है, आपने दुबई की गर्मी का तो आपको अंदाज़ा होगा, जी जी बिल्कुल। सेंटीमीटर कितना होता है दुबई में। अब हम्म, दुबई की गर्मी, अब उसको ये नहीं पता होगी कि शायद पाकिस्तान में जो गर्मी है वो भी दुबई में होती होगी। हाँ हाँ जब हाँ। बंदा यहाँ आता है, जब वो गर्मी में को देखता है, महसूस करता है, तो उसकी हालत बिल्कुल अजीब से, कितने बंदे तो भाग जाते हैं। हम्म, जो रहते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो बेचारे गर्मी में भी साइकिल पे, तो मोटरसाइकिलों बिल्कुल, में, लेकिन मोटरसाइकिल उनको वाले पता बेचारे नहीं कर इन रहे हैं, हालात साइकिलों के पे चल दरमियान। रहे हैं। तो हम्म, बाज़ बार हादसे भी हो जाते हैं, हम्म। बाज़ वक़्त काफ़ी बड़े बड़े मसले होते हैं, तो लेकिन ऐसे वो फिर। ऐसे हादसात मैंने भी बिल्कुल देखे हैं। बिल्कुल। बाइक बाइक राइडर्स जो बाइक जो तलबात की और इस तरह की जो जॉब्स वगैरह कर रहे थे, बाइक राइडर, उनके साथ इतनी तकलीफ़ ये आती है कि शदीद किस्म की धूप होती है। शदीद किस्म की धूप में जो वो बाइक राइड के लिए आपके लिए खाना पहुंचाते हैं, लेकिन जो रास्ते में उनके साथ एक्सीडेंट होता है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी किसी के साथ अजीब अजीब मामलात होते हैं। बज़ाहिर आपको दिख बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों और इनकी फैमिलीज़ वाले उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन इनके घर वाले ये चीज़ नहीं समझ रहे होते। वो आपके घर पे आपको हर मंथली पैसे पहुंचा रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें सहूलियत के एतबार से आपको हर चीज़ मुहैया कर रहा है। लेकिन आप भी ये चीज़ों को समझें कि उनके साथ यहाँ पर कितनी तकलीफ़ है, कितनी अज़ियत में रहते हैं, लेकिन आपको आप घर पे अपने घर पे नहीं बताते। बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बाप बेचारा अपने घर जाता है तो बच्चे भी उनको नहीं पहचानते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप प्लीज़ अपने भी फैमिली वालों को कोऑपरेट करें। जो आपके लोग यहाँ पर दुबई में, आप उनके साथ कोऑपरेट के साथ रहें। वो आपसे शेयर नहीं करते वो कितनी तकलीफ़ में है, कितनी मसाइल। मैं आपको बेड स्पेस की ज़िंदगी भी दिखाऊंगा वीडियो के उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा किस तरीके से घर के अंदर रहते हैं, कितने मसाइल आते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन वो बेचारा अपने घर पे ये चीज़ें नहीं आपसे शेयर करता, अपने घर वालों को नहीं बोलता, अपनी माँ को नहीं बोलता, अपने बाप को नहीं बोलता। तो आप भी उनके साथ कोऑपरेट करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।